Hello everyone, today we will start background image in HTML CSS. सबसे पहले ये हमें क्रिएट करने के लिए हमें एक फ़ाइल जनरेट करनी होगी। तो हम सबसे पहले एक फ़ाइल जनरेट कर लेते हैं। हमारे पास एक फ़ोल्डर है यहाँ पर, उस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे HTML की, यानी कि बैकग्राउंड साइज .html। उसके बाद हमें कुछ सिंटेक्स फॉलो करने होते हैं HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के, जैसे HTML टैग ओपन एंड क्लोज एंड हेड टैग एंड टाइटल। अगर हमें कोई टाइटल लगाना है तो टाइटल में हमने लिखा बैकग्राउंड साइज। एंड राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द ओपन विथ लाइव सर्वर। देन यू कैन सी यहाँ पर हमारी ये टाइटल शो हो गया, दिस इज द बैकग्राउंड साइज। इफ़ यू वांट क्रिएट एन आइकन इन द टाइटल, सो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कोई एक टाइटल क्रिएट करना होगा या फिर हम गूगल से कोई भी आइकन लगा सकते हैं। तो उस आइकन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आइकन हमें लगाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें लगाना है कोई आइकन इंस्टाग्राम आइकन and right click on this icon and save image as। जिस फोल्डर में आपको सेव करना है उस फोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट क्रिएट फाइल नेम, फॉर एग्जांपल icon2 एंड क्लिक ऑन सेव। एंड यू कैन सी कि हमारे पास इस फोल्डर में icon2.jpg के नाम से आइकन सेव हो गया है। अगर हमें इसमें आइकन शो करना है टाइटल के साथ, तो हम यहाँ पर लिंक टैग यूज़ करेंगे एंड लिंक टैग के साथ हम दो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। द नंबर 1 इज़ rel एंड द सेकेंड 1 इज़ href। सो rel इज इक्वल टू आइकन एंड href इज इक्वल टू icon2। तो ये हमने वापस से एक आइकन लगाया, जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे आइकन ऑलरेडी लगाए हुए हैं टाइटल के साथ। तो हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड साइज जो हमने टाइटल लगाया था एंड दिस इज आइकन, ये हमने लगाया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे और बैकग्राउंड इमेज हम लगाएंगे बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग ओपन करेंगे एंड क्लोज एंड यानी कि यहाँ पर हमें किसी बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कोई कंटेंट लिखना है, करेक्ट। तो बैकग्राउंड इमेज तो होनी चाहिए हमारे पास, या तो आप कोई URL लगाएंगे या फिर बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे, एक वेबसाइट है pixabay.com, यहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सही इमेजेस होती हैं, लाइक उनके पिक्सल थोड़े अच्छे होते हैं। अगर आप उनकी विड्थ एंड हाइट इंक्रीज़ करते हैं तो इमेज के जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े से अच्छे से हम डिज़ाइन कर सकते हैं उसको, मतलब फटेंगे नहीं पिक्सल, है ना। आप देख पा रहे हैं जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर इमेजेस हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई इमेज लगाना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीनरी। अगर हमें ग्रीनरी लगाना है सपोज, है ना, तो ऐसे सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर देखो ग्रीन टाइप के कितने सारे इमेजेस हमें शो हो गए हैं। तो हम कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपको डाउनलोड ही करना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इमेज इन न्यू टैब। इसको हमें डाउनलोड करना है ना। तो डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज, एंड यहीं पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने इसका नाम कोई छोटा सा रखा 1 एंड क्लिक ऑन सेव। या आप कोई URL भी लगा सकते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे URL को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं डिव टैग के बारे में। डिव क्या है, तो जैसे अभी हमने हेडिंग, पैराग्राफ, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, तो हम डिव टैग के अंदर वो काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई हेडिंग लगाया, हमने यहाँ पर हेडिंग लगाया हेलो हाउ आर यू, राइट, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर यूज़ किया पैराग्राफ।
सो क्वेश्चन इज कि div टैग क्या करता है। ये सेम काम तो हम हेडिंग और पैराग्राफ पर भी कर सकते थे नॉर्मली। div टैग का क्या रोल है? ओके, तो वही हम पहले सीख रहे हैं, रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडिंग और पैराग्राफ में कलर करना है विद इंटरनल CSS। सो यू कैन राइट हियर स्टाइल, एंड स्टाइल टैग हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर ही क्लोज करते हैं, दिस इज रूल। एंड यू कैन राइट हियर H1, P एंड बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल रेड, कोई भी कलर। देन यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया है रेड, लेकिन जो बीच की ये लाइन है ये हमें वाइट कलर की शो हो रही है, क्योंकि ये एक div के अंदर हमने नहीं कलर किया, अलग अलग हमने इसको कलर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर H1 ना लिख के आपने div का यूज़ किया कि div के अंदर बैकग्राउंड कलर हमें करना है, तो वो एक पूरा ब्लॉक है, एक पूरा बॉक्स है, एक पूरा कंटेंट है, एक पार्ट है जिसको आप कलर कर सकते हो, जिसको सेपरेट कर सकते हो। तो बेसिकली div हम अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे अगर हमें नीचे भी कोई और div लगाना है, उस div के अंदर हमें और भी बहुत सारी कुछ इमेजेस लगानी है, कुछ और कंटेंट लिखना है, तो वो एक अलग सेपरेट हमारा सेक्शन हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम div का यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी तो हम ये div हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड इमेज लगाना है। तो इस div के बैकग्राउंड में हमें इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पर CSS में लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के बाद हम यहाँ लिखेंगे URL, एंड URL के अंदर हम अपनी इमेज का कोई भी नाम लिख लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है 1.jpg जिसको हमने अभी डाउनलोड किया था, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आप आउटपुट देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज शो हो रहा है, करेक्ट। इमेज की हाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हाइट प्रॉपर नहीं है, तो हमने हाइट 500 पिक्सल ये परसेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी इमेज थी वो ऐसी तो नहीं थी, करेक्ट। इमेज तो हमारी ये थी पूरी, तो इमेज हमारी पूरी शो ही नहीं हो रही है। अगर हम उसको हाइट भी ज़्यादा दे देते हैं 700 पिक्सल, तो भी हमारी इमेज कंप्लीट शो नहीं कर रही है, करेक्ट। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इमेज रिपीट हो रही है, तो हम रिपीट भी नहीं करना चाहते इमेज को, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। तो देखेंगे हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं हो रही है। एंड अगर हमें इमेज की विड्थ यहाँ पर 100% करनी है, इंक्रीज़ करनी है 100%, तो वो नहीं होगी। वाई? क्योंकि बैकग्राउंड इमेज में विड्थ वर्क नहीं करता है, उसके लिए हमें यूज़ करना होता है बैकग्राउंड साइज़। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया बैकग्राउंड साइज़ 100%, दिस इज़ फॉर द विड्थ। एंड यू कैन सी कि उसकी विड्थ पूरी कंप्लीट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि इस 700 पिक्सल की हाइट के अंदर आपकी इमेज पूरी की पूरी शो हो जाए, पूरी की पूरी इमेज एडजस्ट हो जाए, तो हम यहाँ पे फिर से एक और 100% लगाएंगे फॉर द हाइट। तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी इमेज इसी 700 पिक्सल में एडजस्ट हो गई है, करेक्ट। अगर हम इसके अलावा कोई और भी इमेज लगाएंगे तो वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास pixabay.com है, एंड इस बार हम ये वाली इमेज लेते हैं। तो राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसका नाम हम रख लेते हैं 2। और बस हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है 2.jpg एंड सेव, एंड यू कैन सी द आउटपुट, करेक्ट। ये भी एडजस्ट हो रही है। ऐसे ही अगर हमें कोई URL लगाना है, हमें डाउनलोड नहीं करनी है, जैसे मुझे ये वाली इमेज लगानी है, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये वाला लिंक बस हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद URL के अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप कोई URL या कोई इमेज इस तरीके से लगा सकते हैं, तो वो प्रॉपर एडजस्ट होगी। अगर इन केस आपने यहाँ पर हाइट कम भी कर दी, जो हमने यहाँ पर 700 पिक्सल लगाया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे 500 पिक्सल भी किए, तो भी वो उस 500 पिक्सल में पूरी इमेज एडजस्ट हो जाएगी। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर ये कंटेंट बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ कलर्स ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम H1, P, क्योंकि H1 और P को हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर नहीं देना, हमें देना है कलर। एंड कलर के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे फॉर एग्जांपल वाइट, ताकि वो विजिबल हो। एंड यू कैन सी कि कलर विजिबल है।
थोड़ा सा हम इसमें पैडिंग देंगे, क्योंकि पैडिंग होता है चारों ओर से स्पेस अंदर की साइड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 90 पिक्सल पैडिंग दिया, देन यू कैन सी कि ये पैडिंग आ गया है। बट प्रॉब्लम इज़ कि ये जो हेलो हाउ आर यू है एंड ये जो पैराग्राफ है, इसके बीच में काफ़ी स्पेस हो गया और आप नहीं चाहते कि इनके बीच में स्पेस हो, तो फिर से हमें इस हेडिंग और पैराग्राफ को एक अलग से डिव में लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लास, करेक्ट। तो उसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ में हम वो कवर करेंगे। आज हमने सीखा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे उसके ऊपर कंटेंट ऐड ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डिव के अंदर एक और डिव लगाएंगे, यानी कि नेस्टेड डिव, और उसके अंदर कैसे हम क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number